नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत विशेष सामग्री आपके सामने बताने जा रही हूँ। इन सामग्री से आप चाहे तो अपने धन का पिटारा भी बना सकते हैं और इन सामग्री को मैं बताऊंगी कि किस प्रकार को से आपको अभिमंत्रित करके रखना है। एक चीज़ मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं दोस्तों कि अगर आप धन संबंधी समस्या से परेशान हैं तो इस दिवाली ये उपाय आपको अवश्य करना है। और अगली और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि अगर आपको भरोसा हो, विश्वास हो इन सामग्री पे, तभी आप ये उपाय करें। अन्यथा बिना विश्वास के आप सिर्फ मन मार के ये देखने के लिए करें कि ठीक है मैं ये चीज़ें ला करके और दिवाली पे कर ले रहा हूँ या कर ले रही हूँ ये प्रयोग, तो फिर आप मत करें। नहीं तो विश्वास के साथ कीजिए और फिर देखिए आप इसका चमत्कार। दोस्तों, आप चाहें तो इन चीज़ों को इस तरह से भी किसी कपड़े में लपेट करके रख सकते हैं या फिर इन चीज़ों को किसी पाउच बना लीजिए या जो धन की पोटली कही जाती है उस प्रकार की एक पोटली बना करके रख लीजिए और फिर देखिए चमत्कार। एक चीज़ और बताना चाहूँगी दोस्तों कि देखिए शास्त्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लक्ष्मी प्रदायक मानी गई हैं, पर मैं बहुत आसान सी और साधारण चीज़ें जो कि परीक्षित हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये परीक्षित चीज़ें हैं, इनका लोगों पे असर हुआ है। इनको रखने से दिवाली के पूरे 1 साल तक ही उनके ऊपर असर हुआ है। तो ये सामग्री देखिए बहुत आसान और बहुत छोटी छोटी सामग्री है, पर इसके सामने बड़े बड़े यंत्र भी फेल हो जाते हैं, यानी उनका असर भी लोगों पे उतना अधिक नहीं होता है जितनी कि इस सामग्री को अपने धन के स्थान में रखने से होता है। बस सही तरीका जान जाइए आप कि किस प्रकार और किस दिन इनको अभिमंत्रित करेंगे, किस दिन इनको घर लाएंगे। बिना समय व्यर्थ किए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले कि देखिए आप लाते हैं अपने घर में झाड़ू। तो झाड़ू जब आप अपने घर में लाएं धनतेरस के दिन, तो आप उस झाड़ू को सीक वाला झाड़ू ले आएं। सीक वाला झाड़ू आपको अवश्य लाना है। और दूसरी चीज़ है कि जो मैंने मुहूर्त बताया है खरीदारी का, उसी मुहूर्त में आप ये चीज़ें घर ले आएँ। तो झाड़ू ले आएँ आप। और दूसरी चीज़ है कमलगट्टे का बीज। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि लक्ष्मी पूजा में कमलगट्टा रखना, कमलगट्टी का बीज रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब कारण भी आप सुनते जाइए। कमलगट्टे के बीज से ये होता है कि लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। दोस्तों, ऐसे हमारे शास्त्र में माना गया है। तो लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, तो कमलगट्टे के बीज भी आप बाजार से ज़रूर ले आएँ। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि देखिए आप लोग पूछते हैं, कमेंट भी आता है कि परेशान है कर्ज से या किसी चीज़ से, तो मैं महंगी चीज़ें तो बताऊंगी नहीं, पर वो चीज़ें ज़रूर बताऊंगी जिनसे आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए कमलगट्टे का बीज आपको बहुत आसानी से किसी भी किराना स्टोर पे आपको मिल जाएगा। 10 रुपये 15 रुपये में आपको बीज मिल जाएगा। अब ये बीज आपको कितनी संख्या में लेना है? आपको 11 की संख्या में ये बीज लेना है। झाड़ू हो गया, बीज हो गया। अब धनिया, अब देखिए धनिया आप लाते हैं, ज़रूर लाते होंगे आप धनतेरस पे, और नहीं लाते हैं तो इस बार तो आप नोट कर लीजिए कि ये धनतेरस के शुभ मुहूर्त में आपको धनिया ज़रूर ले आना है। अब आपको धनिया ले आना है और ध्यान दीजिएगा कि दुकानदार लोग इस समय धनिया के नाम पे ना खराब धनिया देने लगते हैं जो कि खराब होती है। तो आप ध्यान दे करके और पॉकेट खोल करके देख लीजिएगा कि जो धनिया आप ला रहे हैं वो धनिया सही है या फिर ख़राब है। तो अच्छी धनिया ज़रूर लेकर के आइएगा आज के दिन। और दोस्तों, ऐसा भी हमारे यहाँ चलन है कि गहने या बर्तन ज़रूर आज के दिन लाते हैं। अब इसके साथ साथ कारण भी मैं बताती जाती हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। तो देखिए गहने या बर्तन लाने की एक ये परंपरा है कि आज के दिन यानी धनतेरस के दिन ही धनवंतरी जो है समुद्र से उपस्थित हुए थे, निकले थे, और उनके हाथों में अमृत कलश था और उनको पीली वस्तुएं विशेष प्रिय हैं, जिसमें पीतल लेना या फिर चांदी लेना, क्योंकि इसी दिन जो है कि धनवंतरी प्रकट हुए थे। तो इसलिए आज के दिन जो है वह सोने चांदी खरीदने से, पीतल खरीदने से ये काफ़ी प्रसन्न होते हैं। और जैसा कि धनवंतरी को भगवान विष्णु का अंशावतार भी माना जाता है, तो आज के दिन ये सारी चीज़ें लेना बहुत शुभ है। पर मैं बात आज कर रही हूँ कि बर्तन या गहने जो भी आप लाएं आज, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है, मैं फिर बता रही हूँ आपको कि आप बहुत बड़े बड़े गहने लाएं, बहुत बड़े बर्तन लाएं। आप एक छोटा सा कोई भगवान का ही बर्तन ले लीजिए, पीतल का कोई दिया ही ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, लेकिन आज आप कोई धातु की चीज़ अपने घर में लाइए ज़रूर।
ये हो गया। अब बात ये आती है दोस्तों पांचवी चीज़ की, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, धनतेरस पे दवाइयाँ वगैरह नहीं खरीद के लानी चाहिए। जैसे आज के दिन आप दवाइयों को लाने से बचें, अपने घर में लाने से बचें। अगर आप पहले से किसी बीमारी की दवा खा रहे हैं तो फिर खाइए आप, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आज हो सके तो आप ये बातें जानते रहेंगे तो आपको याद रहेगा, तो आप 1 या 2 दिन पहले दवाइयाँ अपने घर में मंगवा लें। धनतेरस के दिन आप दवाइयों को अपने घर में कभी ना मंगवाएं। और दोस्तों आज के दिन आप पैसा ज़रूर लाएं। जैसे आपको एटीएम से पैसा निकालना है या फिर आपकी सैलरी है आती है, तो फिर आज आप कोशिश करें कि आज के दिन धनतेरस की पूजा में कुछ न कुछ पैसे ज़रूर रखें। आप 200, 400, 1000 जितना भी हो सके आज के दिन आप पैसे ज़रूर रखें अपनी पूजा में। अब बात कर लेती हूँ कि ये चीज़ें तो आप ले आए अपने घर में, और ले आने का मुहूर्त भी आपको वीडियो में मिला हुआ है, जो कि शुभ मुहूर्त है, तो आप उस मुहूर्त में ले आइए। धनतेरस की पूजा में भी इन चीज़ों को सिर्फ रखिए, ध्यान रखिए, इन चीज़ों को पूजा में रखिए। ना टीका करेंगे ना कुछ भी करें, कुछ करना नहीं है आपको। अब उसके बाद जब आप दिवाली की पूजा करेंगे तो दिवाली की पूजा में इन सारी सामग्री को ज़रूर रखिए। दिवाली की पूजा में इन सारी सामग्री को आपको रखना है। जैसे धनिया है, सारी चीज़ों को आप, जैसे धनिया एक कटोरी में है, कमलगट्टा के बीज हैं, और झाड़ू को आप अलग रखेंगे, इसकी पूजा नहीं होगी। झाड़ू को आप जहाँ भी रखना है वहाँ रख दीजिए। ये सिर्फ शुभता के लिए लाया जाता है। जैसे जो चीज़ें माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं या जो चीज़ें माँ लक्ष्मी से जुड़ी होती हैं वो चीज़ें हम धनतेरस पे लाते हैं। तो देखिए, झाड़ू की पूजा हम नहीं करेंगे, उसको अलग रख दीजिए आप। अब आप इन चीज़ों को, जो धनिया के बीज हो गया, कमलगट्टा हो गया, और चाहे आप सिक्के लाए हैं या बर्तन लाए हैं और जो पैसा लाए हैं, इन चीज़ों को रखेंगे, आप पूजा करेंगे। आप जैसे माँ लक्ष्मी के जो चित्र है, आप जो भी मूर्ति लाए हैं या फिर पहले की जो मूर्ति है उससे पूजा कर रहे हैं, तो आप उनके सामने ये सारी चीज़ों को माँ लक्ष्मी के सामने जैसे उनके चित्र से स्पर्श कराते जाएंगे। और कराने के बाद आप, जब आपकी पूजा संपन्न हो जा रही है, तो इन सारी चीज़ों को एक लाल थैला ले लीजिए। चाहे वो थैला आपको किसी गहना ज्वेलरी की दुकान पे भी आजकल थैले मिल रहे हैं, वो ले लीजिए, या खुद सिल करके एक थैला बना लीजिए। और नहीं बना सकते हैं तो आप एक रुमाल ले लीजिए लाल, या फिर लाल कपड़ा ले लीजिए, जो आपको उचित लगे वो चीज़ें ले लीजिए। अब क्या क्या चीज़ें आपको उसमें भर के रखना है उस थैले में, तो देखिए, थोड़ा सा धनिया के बीज ले लीजिए, और थोड़ा सा 11 बीज जो है कमलगट्टे के ले लीजिए। और अगर आप सिक्का लाए हैं लक्ष्मी पूजा के लिए, तो वो सिक्का उसी में डाल दीजिए, जो आपकी पोटली मैंने बताया उसमें डाल दीजिए। और जो पैसा मैंने कहा था धनतेरस के दिन आपको ला के रखना है, ध्यान दीजिएगा, चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर पता नहीं उनका असर होगा कि नहीं। क्योंकि मैंने जिनको बताया था, ये स्वयं जिस प्रकार करती हूँ उस प्रकार आपको बता रही हूँ। दोस्तों, ये बातें विश्वास की हैं, मैं फिर एक बार कर रही हूँ कि अब ये बातें विश्वास की हैं। और हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये पैसे, जो पैसा मैंने बताया था धनतेरस के दिन आप लाए थे, उन पैसों को इसी पोटली में, देखिए, पैसों को जब आप कीजिए तो जो लक्ष्मी माँ को टीका लगा रहे हैं वो पैसे पे केसर का टीका जरूर लगाइए। अब वो पैसों को पोटली में बंद कर दीजिए। इन पैसों को पोटली में बंद करके, और लक्ष्मी पूजा की रात वहीं छोड़ दीजिए। लक्ष्मी पूजा की रात वहीं छोड़ दीजिए आप इन चीज़ों को। और जैसे आप सुबह सारी सामग्री उठाते हैं, लक्ष्मी माँ की मूर्ति उठाते हैं, बाकी सारे सामान उठाते हैं, वैसे ही इस पोटली को उठाइए, और जहाँ पे आप अपना पैसा रखते हैं, रुपया रखते हैं, धन रखते हैं, गहने रखते हैं, आप वहाँ पे इस पोटली को डाल दीजिए। अब बात यह आती है कि देखिए, जो आपने पैसे इसमें डाले हुए हैं, बाकी सारी सामग्री तो आप पूरे साल के लिए छोड़ सकते हैं, पैसे भी अगर आप पूरे साल के लिए छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है। पैसे भी आप पूरे साल के लिए छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है। और जो उसमें आपने पैसा डाला है, अगर किसी कारण से आपको निकालना पड़ रहा है, तो देखिए, निकालने में कोई दोष तो नहीं है, लेकिन तुरंत नहीं निकालना चाहिए। और निकाल करके इन चीज़ों को, घर की जो गृहिणी हैं, जैसे आपकी गृहिणी है, उन अपने ऊपर ये पैसे खर्च कर सकती हैं, अपने पति के ऊपर खर्च कर सकती हैं, पर ये पैसे किसी जो मेहमान आते हैं उनको नहीं देना है, और जो बेटी हैं उनको भी नहीं देना है। दोस्तों, बेटियां जो है माँ लक्ष्मी का ही रूप माने जाती हैं, और वो दोनों घरों की होती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो आपके घर की लक्ष्मी, आप स्वयं पे वो पैसा जो आपने दिवाली पे चढ़ाया हुआ है, वो पैसा आप स्वयं पे खर्च करें, और वो किसी और को, मेहमान को, या फिर जो ससुराल जा रही हैं बेटी, हम लोग उनको डाल देते हैं वो पैसे वगैरह, तो उसमें वो पैसे नहीं खर्च करना है। क्योंकि इस पैसे का यही नियम है कि आप अगर खर्च करने की स्थिति है तो आप स्वयं अपने आप पे खर्च कर लीजिए।
दूसरी बात है कि अगर इन पैसों को आप नहीं लेते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। आप इसी तरह हर लक्ष्मी पूजा उन पुराने पैसों को भी रखिए, कुछ नया पैसा भी उसमें मिलाइए और जो सामग्री मैंने बताई थी वो फिर अगले साल जो है ये सामग्री हटा कर के विसर्जन की जाएगी और अगले साल फिर यही सामग्री, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना और ला करके आपको इस सामग्री को रखना है। दोस्तों हो सके तो जो सामग्री मैं पुरानी रखी हूँ, अगर कोई वीडियो आए तो मैं उसमें दिखाऊंगी कि किस प्रकार मैं अपनी पुरानी सामग्री को मैं रखी हूँ और किस प्रकार मैं फिर इस साल वो चीज़ें ला करके फिर से बदल करके नया रखती हूँ। हाँ दोस्तों, तो ये थी पूरी जानकारी। इस प्रकार से करके आपको अपने घर में धन की जो पोटली है वो तैयार करना है और क्या क्या ये चीज़ें जो है धनतेरस पे किस प्रकार लाना है और इनको लाने का असर क्या होगा, ये जब आप विश्वास के साथ रखेंगे तो ही अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, बिना विश्वास के अगर किसी चीज़ को आप यूं ही लाते हैं और सोचते हैं देख लेते हैं इसका फ़ायदा होता है नहीं, तो बहुत सारे हमारे धर्म में चीज़ें हैं जो कि विश्वास से जुड़ी हुई होती हैं। दोस्तों ये कहावत भी आपने सुना होगा कि मानो तो दैव नहीं तो पत्थर, यानी जो पत्थर के भगवान होते हैं उनमें क्या होती है, हमारा विश्वास ही हमारी आस्था होती है। अगर हम न माने तो वो पत्थर हैं, पत्थर की मूर्ति हैं, वो हमारी आस्था का केंद्र नहीं है, पर हमारी आस्था का केंद्र ही उन्हें भगवान बनाता है। तो ये सारी चीज़ें भी लक्ष्मी प्रदायक हैं, इनको विश्वास और संपूर्ण आस्था के साथ रखिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत 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 अधिक ज्ञानवर्धक होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।